गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। श्री ट्रिकी मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग कल लेक्चर 1 में देखे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कैसे निकालेंगे। आज हम लोग उसी के बेस पे कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं जो कि हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे बनता है। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए और आज के बाद आपको यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पढ़ने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए अच्छा से, ये नहीं कि पॉज कर करके देख लेते हैं तब तो कुछ समझने में दिक्कत होगी। अच्छा से देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा और अंत तक अभी बने रहिए, क्योंकि हम एग्जाम्पल लगभग 8-10 बनाएंगे। उसमें आपका जितना भी प्रॉब्लम होगा, जितना भी होगा टोटल आप समझ जाएंगे और देखते रहिए। चलिए देखिए, यहाँ दिया हुआ 57, 989, 3054, 978, 752 सब में गुना किया हुआ है। यहाँ भी गुना 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 कहता इकाई अंक क्या होगा यानी यूनिट डिजिट। आपको कुछ नहीं करना है, आप तो इतना जरूर जानते हैं यूनिट डिजिट किसको कहते हैं। इंग्लिश वाले अगर विद्यार्थी होंगे तो यूनिट डिजिट किसको कहते हैं और हिंदी वाले होंगे तो इकाई अंक किसको कहते हैं। एक बार देख लीजिए, जैसे देखिए 2, 3, 5, 6 तो क्या कहते हैं हिंदी वाले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इंग्लिश वाले क्या कहते हैं, 1, 10, 100, 1000 ऐसे बोलते हैं। तो इसी तरह हमको क्या मांगता है, यूनिट डिजिट। तो यही इकाई अंक को ही सिर्फ देखना है, ये नहीं कि सबको मल्टीप्लाई करते रहना है। तब तो आप करते रहिएगा, तब तक समय जो है ना बीत जाएगा, एग्जाम समाप्त, आप इकाई अंक बनाते रहेंगे। यही इसीलिए आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है यानी इकाई अंक। चलिए देखते हैं इसमें इकाई अंक किसको लेंगे। देखिए 7 है इकाई अंक या इधर 9 है, तो 9 या 7 63, सिर्फ इकाई अंक लिखना है। ये ने 63 का 3 इकाई अंक लिखे, ये 6 को मिटा दिए। 3 से फिर इसके इकाई अंक को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौका 12 का 2 इकाई अंक लिख लिए। उसके बाद ये 2 से फिर इसके इकाई अंक को गुना किए, 8 दूना 16 के 6 इकाई अंक। 6 से फिर इसके इकाई अंक को गुना किए, 6 दूना 12, यानी कितना इकाई अंक हुआ टोटल को मल्टीप्लाई किए थे, इकाई अंक हुआ 2, लिख दीजिएगा यहाँ 2। यही हो गया आंसर। अब फिर आप इसमें देखिए, अब यहाँ दिया हुआ 24 68 के पावर 1725 गुना 216 के पावर 176 गुना 354 के पावर 129 का इकाई अंक क्या होगा। अब आपको दिमाग घुमाना होगा, कहाँ कि 0, 1, 5, 6 के ऊपर कितनों भी पावर रहे, कितना भी रहे तो नो चेंज। तो पहले देखिए इसमें से कोई अंक इसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है 6, तो 6 का इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। पावर कुछ भी रहे तो हमको नहीं देखना है। चलिए एक तो यहाँ समाप्त हो गया। अब देखेंगे दूसरा केस में आप क्या देखे थे कि 2, 3, 7, 8 अगर किसी अंक का यूनिट अंक है यानी इकाई अंक है तो उसके पावर को 4 से भाग दे देना, कौन अंतिम अंक 2 अंक में। तो देखिए इसमें से कोई अंक इसमें मिल रहा है तो हाँ 8 मिल रहा है, क्योंकि 8 है। इसके पावर क्या है 1725, इतना बार गुना कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक लेंगे और इस पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, 1 शेष बचा। इस 1 को 8 पर लिख दे दीजिए। तो 8 को एक बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 8 ही होगा। तो इसका अंक 8 हो गया यूनिट डिजिट। चलिए ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब इस पर चलते हैं। इस केस में आपको क्या बोले कि 4 और 9 कि अगर पावर विषम संख्या है तो चेंज नहीं होता है। अगर आप लेक्चर 1 देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 4 और 9 के यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पर पावर यानी 4 और 9, 4 के केस में भी पावर विषम रहे, 9 के पावर केस में भी पावर विषम रहे तो चेंज नहीं होता है। तो वही यहाँ इसका पावर देखिए विषम है
तो ये चेंज नहीं होगा, 4 का 4 ही इसका इकाई अंक हो जाएगा। चाहे पावर कुछ रहे तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है ये विषम है कि सम है। देखते हैं विषम है तो नो चेंज इकाई अंक। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर जोड़ का साइन रहता तो जोड़ करते, अगर माइनस का रहता तो माइनस करते, अगर डिवाइड यानी भागा का साइन रहता तो सबको भागा करते। अब चलिए 8 छक 48, 48 का 8 यूनिट डिजिट 8 बचा, 8 चौका 32 यूनिट डिजिट 32 यानी 2 हुआ, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2। ठीक, अब आगे के प्रॉब्लम फिर देखते हैं। 8 चौका 32, चलिए अब देखिए इसको, कहता 7 का पावर 35 गुना 3 का पावर 71 गुना 11 का पावर 56। फिर आपको दिमाग घुमाना है कि वो 0 1 5 6 के केस में पावर कुछ भी रहेगा तो नो चेंज। यहां देखिए 1 है यूनिट डिजिट, इसके पावर कुछ रहेगा तो नो चेंज, यानी 1 का 1 ही होगा यूनिट डिजिट। 3 और 7 2 3 7 8 2 3 7 8 के केस में आपको क्या बोले कि उसके पावर को 4 से अंतिम पावर का जो अंतिम 2 अंक होगा उसको 4 से भाग देना है, जो शेष बचेगा उसको इसके यूनिट डिजिट पर लिख लेना है और मान निकाल लेना। देखिए यहाँ 7 है तो 35 है, इसके पावर में क्या बोले अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिए, तो आप 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, 3 शेष बचा, 7 पर 3 शेष दीजिए तो क्या लिखेंगे आप 7 गुना 7 गुना 7, तो क्या होगा यूनिट डिजिट 7 7 49 के 9, फिर 9 7 63 यानी 3, इसका यूनिट डिजिट 3 हुआ। 3 पर भी यहाँ 3 वाला केस भी आ गया, 3 पर तो क्या बोले उसके पावर के 2 अंक को 4 से भाग देना, यहाँ 2 अंक ही है तो सब में भाग देना पड़ेगा 4 में, तो देखिए 17 चौका 68 69 70 71, इस पे भी पावर 3 बचा, तो 3 पर पावर क्या कीजिए आप 3 दे दीजिए, तो 3 को लिखिए 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, तो किस इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ 7, इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ 7 का 3, तो 3 7, इसका यूनिट डिजिट 1, तो लिख लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई है तो साइन वही दीजिएगा, जो साइन रहे याद रहे वही देना है, तो 3 का 3 गुना ये 7 तो 7, इसका यूनिट डिजिट 1 तो 1, तो 7 तिया 21 में 1 को गुना कीजिए तो 21 होगा यानी कि 1, तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा 1, यानी इकाई अंक 1 होगा। तो उसी तरह से यहाँ निकाले हैं। अगला एग्जांपल चलिए देखते हैं। सात का पावर 25 माइनस 3 का पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा यूनिट डिजिट। देखिए यहां 7 है तो आपको क्या बोले 3 2 3 7 8 के केस में उसके पावर के 2 अंक को 4 से भाग देना है, जो शेष बचेगा उसको उसके यूनिट डिजिट पर लिख के वही यूनिट डिजिट निकालना। तो देखिए यहाँ 7 है, पावर 25 है, इसमें 4 से भागा देंगे, 4 छक 24, 1 शेष बचा तो 7 पर पावर 1 दीजिए, माइनस 3 पर भी पावर 58 है, आपको क्या बोलिए 2 3 7 8 के केस में अगर कोई पावर है उस पावर के अंतिम 2 अंक को 4 से भागा देंगे, जो शेष बचेगा तो इसके यूनिट डिजिट पर दे करके निकालेंगे। यहाँ 3 है तो इसमें 58 से 4 से भगा दीजिए, 14 चौका 56, 2 शेष बचा तो 3 पर पावर 2 दे दीजिए। अब चलिए तो 7 को एक बार गुना करेंगे 7 होगा, 3 को 2 बार करेंगे गुना तो 9 होगा।
अब यहाँ देखिए, देखने वाली बात है, यहाँ -9 है, याद रखिएगा, डैश नहीं है, माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, माइनस। तो 7 है या -9 है, +7 -9। अब एक बात बता दी, तो यूनिट डिजिट निकाले, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। यहाँ अकेले 7 ही नहीं होगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 गुना 25 बार, तो बहुत सारा अंक इधर होंगे। लेकिन हम क्या किए, टेक्निक अपनाए, तो सिर्फ एक ही अंक हुआ। तो यहाँ कोई अंक आप मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि अकेले 7 नहीं होगा। 7 को 25 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप जानते हैं कि 7 ही होगा, बहुत सारा अंक होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम तो यूनिट डिजिट ले रहे हैं, इसलिए यहाँ कुछ भी अंक हो सकता है। तो ये 7 से 9 को घटाना है, नहीं घटेगा तो इधर से कुछ भी अंक से पैसा आप ले लीजिए। अगर यहाँ 5 7 रहे, अगर 4 7 रहे, तो 5 से एकदम पैसा लेंगे, 10 ही पैसा लेंगे, तो 10 7 17 हुआ। 4 ही रहेगा, तो फिर इससे एकदम पैसा 10 लेंगे, 10 7 17 होगा। तो इसके साथ के इस साइड कुछ भी अंक रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे पैसा हम कितना लेते हैं, 10 ही लेते हैं। तो 10 7 17 हुआ, 17 में से 9 गया तो कितना बचा, 8। तो 8 इसका इकाई अंक बचेगा। याद रहे, माइनस में इकाई अंक को नहीं लाइएगा, क्योंकि इसको घटा लीजिएगा। घटाएंगे कैसे, देख लिए, क्योंकि 7 पर 25 पावर है, तो अकेले 7 नहीं है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब क्वेश्चन है। तो आप ये नहीं कर दीजिएगा कि 9 में से 7 घटा के 2 कर दीजिएगा, तब गलत हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसीलिए यहाँ कोई अंक ले लेते हैं। नहीं भी लेंगे तो लिख देंगे 10 7 17, नहीं घटेगा तो 17 में से 9 गया 8, इकाई अंक क्या बचा था, 8। इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा। उसी तरह से चलिए देखते हैं, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना डैश 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 99 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस पर पावर कभी कभी ऐसे दिया रहेगा। एक पहले इसको देख लीजिए, 1 3 5 7 9 गुना 99 तक है, तो क्या होगा इकाई अंक। इसको देखिए, 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3 होगा, 3 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15 होगा इकाई अंक 5। 5 से या 15 से 7 में करेंगे तो 5 7 35 हुआ। ये 5 से 9 में करेंगे तो 45 हुआ। देखिए, अब 5 आ गया तो 5 5 आएगा, क्योंकि 5 से किसी भी अंक में आपको क्या बोले कि 5 के पावर 0 1 5 6 पावर कुछ भी रहेगा तो इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। देखिए, इसका इकाई अंक चेंज हो रहा है, 5 का पावर 7 ही दीजिए, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर भी 5 ही आ रहा है, 5 को 9 से कीजिए फिर भी। अगर विषम संख्या को 5 से गुना करेंगे तो 5 ही उसका इकाई अंक आएगा, चाहे कहां तक भी आप क्यों नहीं करें, आप अनंत तक भी करें, लेकिन विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक अगर 5 से कीजिएगा तो 5 ही आएगा, जो आप देख रहे हैं। तो यहां तक अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 5 ही आएगा। याद रहे, सब विषम संख्या रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में एक तो सम घुसा दीजिएगा, तो यही होगा। अगर इसी पे आपको पावर दे दे, 1 पर पावर 1, 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 5, 7 पर पावर 7, 9 पर पावर 9, 99 पर पावर 99, तब आप क्या करेंगे, इसको भी आप कितनों बार मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए, 1 पर पावर 1, 3 तिया 9 तिया 27, 27 का 7, 5 पर कीजिएगा तो 5 यूनिट डिजिट होगा, 7 पर कीजिएगा 7 बार, तो आपको क्या बोले, 7 पर पावर 7 है, तो 2 3 7 8 के केस में इसके पावर को 4 से भागा दे देंगे, 3 शेष बचा तो 7 पर पावर 3 हुआ। तो 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 7 यानी 9 हुआ, 9 7 63 यानी 3 हुआ। तो यूनिट डिजिट इसका 3, गुना कीजिए 7 का के साथ, 7 5 35, 5 5 तिया 15, यानी कि कितनों भी विषम संख्या पे पावर इस तरह से 1 पे पावर 1, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 5,
तो इसका भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा। इसी तरह से अब आप सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक ही पॉइंट। क्या पॉइंट है कि अगर आपको 5, 8, 6 पावर 3 -3, 2, 7 पावर 6, कुछ भी पावर दे सकते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा पावर लेते हैं, प्लस 5, 2, 4 पावर 8, 6, 2 गुना 3, 2, 5 पावर 3, 4, 8। कहेंगे क्या होगा, तो आपको ये देखना है क्या क्या है, माइनस है, प्लस है, इंटू है, यानी मल्टीप्लाई का इकाई अंक वाट। आपको ये देखना, सबको निकालना है इसी तरह से। इकाई अंक पहले इसका निकालना, आपको क्या बोले 1, 0, 5, 6 पर कुछ भी इकाई अंक रहे तो वही होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 का यूनिट डिजिट 6 ही हो जाएगा। 7 पर आपको क्या बोले 2, 3, 7, 8 के केस में उसके पावर को 4 से भागा दे देना है, अंतिम 2 अंक। लेकिन यहाँ तो एक ही तो पावर है, सिर्फ एक अंक का, तो 6 में 4 से भागा देंगे तो क्या होगा, 2 शेष बचेगा। 4 से देंगे तो 4 एक अंक के 4, 2 शेष बचा, 7 पर 2 शेष दीजिए तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 पर 2 तो 7 गुना 7 यानी 49 होगा, यूनिट डिजिट 9 हुआ। तो यहाँ इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, 9। माइनस है तो माइनस दे दिए। अब चलिए आगे, प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए। क्या है, आपको क्या बोले कि 9 और 4 के केस में अगर उसका पावर सम संख्या रहे तो 4 का यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, 4 चौका 16 करके बोले थे। और 9 पर अगर सम संख्या रहे पावर तो 9 81 1 हो जाएगा। तो यहाँ 4 है तो 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि पावर सम संख्या है तो यहाँ यूनिट डिजिट 6 लिख देते हैं। गुना है तो गुना लिख देते हैं। 5 पर क्या बोले कि 0, 1, 5, 6 पर कितना भी पावर क्यों नहीं रहे उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, तो 5 का यूनिट डिजिट 5 ही होगा। गुना भागा जो है कीजिए, पहले गुना का क्रिया होता है इसको कीजिए। 6 पंचा 30, 0 यूनिट डिजिट हुआ, प्लस 9 माइनस 6। अब देखिए प्लस 6 माइनस 9 प्लस 0, तो 6 और प्लस 0 बराबर 6 ही होगा। तो लिख लीजिए यहाँ 6 माइनस 9। लेकिन यहाँ देखिए आपको क्या बोले घटाने वाला में, कि अकेले 6 नहीं है, इसके अंक साइड में भी कुछ है जिसको हम लोग नहीं लिखे, क्योंकि यूनिट डिजिट खाली लिखते हैं। इससे पैंचा ले लीजिए, कोई भी अंक क्यों नहीं रहे उससे पैंचा लेंगे। इधर 10 से 16, 16 में से 9 गया 7, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। तो घटाने वाला एग्जाम में अधिकतर पूछता है, आप लोग इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देंगे, जिससे कि दूसरे को भी फायदा हो। धन्यवाद।